हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली एक मैसेज है कि जब हम अपने कॉलेज लाइफ में होते हैं तब जनरली हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो कि हमें करनी नहीं चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि इंसान जो है वह गलतियां करके सीखता है। जब हम मिस्टेक्स करते हैं, उनसे लर्निंग्स लेते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है, तब जाके हम ठीक डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमें शुरुआत में हम थोड़ा सा अगर अवेयर रहें कि हमें ये मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं करनी है, तो शायद हमें उसका ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो जनरली हम करते हैं पर हमें करना नहीं चाहिए। सो नंबर वन, कि ये जो कॉलेज लाइफ है आपका, हम सभी जानते हैं बहुत प्राइम टाइम होता है। उस एज में हमारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बट हाँ, लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स भी होते हैं बिकॉज ऑफ हमारे पास लॉट ऑफ ऑप्शंस होते हैं उस उम्र में। और कहीं ना कहीं जब हम कंफ्यूज होते हैं कि हम आखिर कौन सा करियर ऑप्शन चुनेंगे, ये भी होता है बिकॉज ऑफ ये जो टाइम है आपके लिए वो बहुत ज्यादा प्राइम टाइम होता है और आप इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि हम एज अ करियर ऑप्शन क्या चुने। तो नंबर वन जो हमारी गलती होती है कि हम चूज नहीं कर पाते हैं बेसिकली। और वो जो 3 साल का समय होता है हमारे लिए, 4 साल का समय होता है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे भी टाइम जो है एक ऐसा लिमिटेड रिसोर्स भी है कि हम करोड़ों अरबों रुपए या फिर किसी भी चीज़, खैर पैसों में तो कीमत लगा ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक ऐसा रिसोर्स है कि लौट कर आपको एक सेकंड भी जो गुजर गया है वो मिलेगा नहीं। ऐसे में 3 और 4 साल इतना लंबा टाइम पीरियड है कि अगर हमने इसको कंफ्यूजन में गुजार दिया, जबकि हम उसमें कुछ ऐसा यूजफुल कर सकते थे जिसका कि बेनिफिट हमें और लाइफ मिल सकता था, है ना। तो वो प्राइम टाइम हमें यूज करना है विदाउट कंफ्यूजन। चूज कर लीजिए आपका जो भी करियर ऑप्शन है। अगर आपने सिविल सर्विसेज को चुना है, उस 30 साल सॉरी, उन 3 सालों में एटलीस्ट आपको कैसे अपनी जो प्रिपरेशन है वह करना है, क्या आपको करियर ऑप्शन चूज करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे आपको वो सेमेस्टर्स यूज करने हैं, उन सभी चीजों को आप प्रॉपर जो है वह मैनेजमेंट कर लीजिए, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट, एक तरह से लाइफ मैनेजमेंट, सारी चीजें जो है वह सेट होनी चाहिए पहले से। तो फर्स्ट ये गलती हमारी होती है, इसको आपको नहीं करना है। अगर आपने यूपीएससी सेलेक्ट किया है एज अ करियर ऑप्शन, यूपीएससी हमें चाहिए, यही करना है, देन आप फोकस कीजिए। और उन 3 साल में आप पूरी प्रिपरेशन बेसिकली अपनी क्लास के साथ साथ ही कर सकते हैं, अपनी कॉलेज लाइफ के साथ साथ ही कर सकते हैं। और आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन क्लास कॉलेज के साथ साथ करने का एक बेनिफिट जो मिलता है, आपको बाकी बच्चों से एज मिल जाता है ना, उससे आप आगे रहते हैं। एक और गलती होती है जो कि हम जनरली करते हैं बट हमें करना नहीं चाहिए। हमारी आदत में बेसिकली शामिल होता है कि हम आज नहीं, हम कल करेंगे, है ना। सो बेसिकली ये जो एक प्रोक्रेस्टिनेटिंग का आपका जो सब हैबिट है, ये हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ मुझे ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करनी है या यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, इसमें मुझे बेसिक प्रिपेयर करना है, फिर उस चीज को मत टालो। अगर आपने एक बार स्टिक कर लिया कि हाँ मेरा ये टाइम टेबल है, स्टडी टाइम टेबल है, इन 6 मंथ में मुझे इस तरीके से जो है वह वर्क करना है, इस तरीके से चीजों को सीखना है, तब डेफिनेटली कर ही डालो, है ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना, कहा भी जाता है। सो प्रोक्रेस्टिनेटिंग हमें नहीं करना है। समय का यूज कीजिए बिकॉज ऑफ गया हुआ जो समय है वो वापस नहीं आता, फिर हम सोचते ही रह जाते हैं कॉलेज लाइफ के बाद कि अरे डिग्री तो मिल गई पर अब हम इस डिग्री का करेंगे क्या। अब हमें जो प्रिपरेशन है, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी जैसा वास्ट सिलेबस हमें कवर करना है। फिर सोचते हैं काश हमने 1-2 साल 3 साल जो है वह सही से यूटिलाइज अगर किया होता ना, तो आज हम इस स्टेज पर ना होते। तो ये 2 आदतें जो हम में होती है, हमें नहीं। वैसे तो देखो जनरली इंसान गलतियों का पुतला है, बहुत सारी गलतियां, अलग अलग लोग अलग अलग गलतियां करते होंगे। कमेंट में बताना आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप 3rd ईयर में है तो लास्ट 2 ईयर आपने क्या मिस्टेक्स की है ना, तो बाकी बच्चे जब उस कमेंट्स को देखते हैं तो थोड़ा सा उन्हें लर्निंग्स मिल जाती है कि हाँ हमें ये गलती नहीं करनी, हमारे सीनियर्स कर चुके हैं। लाइफ जो है वह बहुत छोटी हो जाएगी अगर हम खुद मिस्टेक करेंगे और फिर उनसे लर्निंग्स लेंगे, फिर उनसे सीखेंगे। तो हालांकि कहा तो ये जाता है कि आपके जो बैड एक्सपीरियंस है ना, आपकी जो बैड इस तरह की मूवमेंट्स होते हैं, आपने गलत डिसीजंस लिए, वो आपको अनुभव लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। हम पीडब्ल्यू की पूरी कोशिश है कि आपको उन गलतियों को करने से पहले ही रोक दिया जाए, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि कॉलेज लाइफ में जो आप गलती करते हैं वो ना करें। इस तरह की मिस्टेक्स आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं बेसिकली उसके लिए थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। एक गलती होती है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में जब हम देखते हैं, पता होगा जनरली आपको कि पीटी है, सेकंड आपका मेंस है और इसका एग्जामिनेशन, देन आपका इंटरव्यू।
तो पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, प्रीलिम्स के लिए आपको आप देखेंगे किस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मेंस के लिए बेसिकली आप देखेंगे कि अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव 9 पेपर्स लिखने हैं और आपने अपनी राइटिंग हैबिट्स जो है वह डेवलप नहीं की है, कॉलेज लाइफ के बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये मैसेज कर रहे होते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, जब वे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मैम आंसर लिखना नहीं आ रहा। कॉलेज लाइफ में आंसर लिख रहे हो ना, ऐसे ही तो आप सेमेस्टर जो है वह पास नहीं कर जाएंगे। तब आपको कोशिश करना है कि अगर आप 2 साल 3 साल चाहे आप न्यूज़पेपर से चीज़ों को निकाल के पढ़ें, आप न्यूज़पेपर की जो रीडिंग्स है, हैबिट्स है, वह भी डेवलप हो जाएंगी। उससे आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, मेंस आंसर राइटिंग टाइप की जो नोट्स है वह बनाते हैं, तो वो आपको एज मिलेगा। तो राइटिंग स्किल्स आप बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको लगता है कि नहीं मेंस के बाद, अरे मेंस के बाद कितना आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करोगे, ये एक लंबा प्रोसेस है, ओवरनाइट नहीं पर्सनालिटी डेवलप होती। आप उन 3 और 4 सालों का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपना जो कॉलेज लाइफ है, कॉलेज टाइम है ना, आपके लिए जो एक प्राइम टाइम होता है, एनर्जी टाइम होता है, आप उसका यूज कर सके। एंड एक देखो, शायद लोगों को ये लगता है कि वो एक साथ बहुत ज्यादा जो काम है वह संभाल सकते हैं, जगलिंग कर सकते हैं। जगलिंग दैट मीन्स आप देखेंगे कि एक जो व्यक्ति है वह 4-6 बॉलों को एक साथ उछाल रहा है साथ में, है ना। तो यहाँ पर देखो समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए अपने लिए एक ही लक्ष्य रखा है, तब आप उस पर 100% जो एनर्जी है वह दे पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपने मान लीजिए 2 लक्ष्य रखे, ठीक है, तो आपकी एनर्जी जो है वह देखिए 50-50 हो जाती है। और इस तरीके से भी जो चीजें हैं, अगर आपने और जो अपने लक्ष्य है मतलब एक से ज्यादा अगर आपके फोकस एरिया है, तो डिस्ट्रैक्शंस उतना ज्यादा आपका रहेगा। पूरी कोशिश कीजिए कि आप क्या करें कि जगलिंग ना करें बेसिकली चीजों के बीच में, है ना। जगलिंग नहीं करनी है, मल्टीपल थिंग्स नहीं करनी है, 4 एग्जाम्स नहीं फोकस करना है। और वो भी जब अगर आपने सिविल सर्विसेज सेलेक्ट किया, अपने आप में इतना वास्ट एग्जाम है जो आपसे फुल डेडिकेशन चाहता है, फुल टाइम प्रिपरेशन, फुल टाइम जॉब है यूपीएससी की प्रिपरेशन। स्टार्टिंग में इवन स्टार्टिंग का 1 साल जो है फुल टाइम प्रिपरेशन है बच्चों। उसके बाद चाहे आप जॉब के साथ कर रहे हैं या टेस्ट सीरीज और बाकी सबके साथ करें, वो अलग मैटर है। तो स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि अगर यूपीएससी जैसा एग्जाम सेलेक्ट किया, फोकस्ड हो जाए आप एटलीस्ट वो 1 साल 1.5 साल, तब आप फुल टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन करें। तो मल्टीपल जगलिंग नहीं करना है कि भाई बैंकिंग की तैयारी है, 2 महीने वो पढ़ लिया, फिर 2 महीने ये पढ़ लिया, 3 ईयर 4 ईयर। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे एक ही मेरा फोकस है, क्यों नहीं होगा। तो आपको इस समय का बहुत अच्छे से यूज करना है, एक फोकस रखो, है ना। थोड़ा सा जो आपके बाकी डिस्ट्रैक्शन है, भटकाव है, वो लाइफ में कम होने चाहिए, ताकि आपका ये जो टाइम है आप इसका यूटिलाइज कर सकें। देखो, हमें लाइब्रेरी तो बनानी नहीं है। अगली जो गलती हम सबसे होती है, लाइब्रेरी नहीं बनानी है ना, क्योंकि अगर आप कहते हैं मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ऐसे ही हम कहेंगे अगर आप लॉट ऑफ बुक्स जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, सिवाय कंफ्यूजन की चीजें नहीं मिलेगी। और अगर आपने एक रिसोर्स फॉलो किया है, उससे आपको अगर 70-80% चीजें मिल रही है, तो एग्जाम में तो आपसे वैसे भी 100% कुछ नहीं बनेगा। आज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने पॉलिटी 10 जगह से प्रिपेयर किया, उसके बाद भी कुछ ऐसे एंगल्स बनेंगे कि शायद मैं 100% ना कर पाऊं, 70-80% पे रुक जाओ। और हमें इतना ही करना है, हमें कौन सा प्रीलिम्स में ही टॉप कर जाना है। तो आपको क्या करना है, लाइब्रेरी बनाने से बचना है। जो मल्टीपल आप बुक्स पढ़ते हैं, रिसोर्सेस एकदम लिमिटेड रखिए। आपको बेसिक्स करनी है केवल एनसीईआरटीज, उसके बाद आपको पता है कि उसका स्टैंडर्ड क्या क्या पढ़ना है, दैट्स इट। तो जितने आपके रिसोर्सेज आप वाइजली सेलेक्ट करोगे, है ना, हमें कलेक्शन नहीं बनाना है, मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पर आप मैक्स टू मैक्स, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बेसिक करना, स्टैंडर्ड करना है, देन आप एनसीईआरटीज के साथ साथ एक अच्छा स्टैंडर्ड बुक्स जो है वह रेफर कर लीजिए। सो आपको लाइब्रेरी नहीं बनानी है। इसके अलावा जो पूरा समय है अगर आप ऐसे ही बिता देते हैं, तो टाइम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्सेज होता है, हम सभी के लिए एटलीस्ट। तो टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना ये एक बड़ी समस्या होती है। लॉट ऑफ स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं कि मैम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। बेसिकली टाइम आप मैनेज कर भी नहीं सकते, 24 आवर है, सभी के पास है। जो बच्चा टॉप कर रहा है सो उसके पास भी 24 आवर है, और जिसका पीटी नहीं हुआ 4-5 साल में, उसके पास भी उतना ही वक्त था। ठीक है, तो समय की कभी ये नहीं हो सकता कि आप बहुत ज्यादा ये सोचे कि नहीं मैं टाइम को मैनेज कर लूंगा। बेसिकली हम खुद को मैनेज कर रहे होते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली कि 24 आवर है, आपने सेलेक्ट कर रखा है कि मुझे 5 आवर स्टडी के देने हैं, 5 आवर मुझे यूपीएससी के लिए, 5 ईयर मुझे कॉलेज के स्टडी के लिए। तो बेसिकली देखो, टाइम मैनेजमेंट आप जितना कर पाओगे, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वह अपने दिन में पहले करो। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम सब मॉर्निंग का जो समय है सबसे पहले अपने स्टडी के लिए रखो, है ना। सारा जो टाइम है बेसिकली पूरा अगर मैनेज करके चलोगे
तो आपके सक्सेस होने के जो चांसेस हैं वह ज़्यादा रहेंगे। सो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको वीडियोस में कुछ ऐसी, देखो वैसे तो जितने तरह के लोग हैं उतने तरह की गलतियाँ हो सकती है ना। जो आपकी मिस्टेक्स हैं आप फाइंड कीजिए कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं। देखो जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं तब तक हम उसको दूर नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली हमें करना क्या है कि पहले ये देखो कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, कहाँ रॉन्ग डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन में हमें जाना है। और अगर हम उसी अकॉर्डिंगली चलते हैं डेफिनेटली सही डायरेक्शन जो है वह आपकी एक्स्ट्रा जो होने वाली मेहनत है उसको बचाएगा और आपके जो सक्सेस होने के चांसेस है वह ज़्यादा रहेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और आप उनसे बचने के लिए क्या आपने अब अपनी स्ट्रैटेजी जो है वह बना रखी है। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो सेशंस में। थैंक यू सो मच।